हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम हमारे बायो के फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम पढ़ने वाले हैं सेल। देखिए, ये जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है और बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि साथ के साथ नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, सेल बेसिकली सेल होता क्या है, ठीक है। सेल के बारे में कुछ बताने से पहले हम थोड़ी सी जनरल बातें करते हैं। जैसे जब हम घर बनाते हैं तो घर के लिए किसकी जरूरत होती है? ईंटों की। जैसे घर बनाने के लिए हमें ईंट की जरूरत होती है, फिर जब हम ईंटों को जोड़ते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? एक नींव बन जाती है, उसके बाद दीवार बन जाती है और उसके बाद हमारा आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो घर बनाने में जो सबसे बेसिक नीड होती है वो क्या होती है? एक ईंट, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो सेल है वो भी हमारी बॉडी की एक बेसिक नीड है, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर की एक बेसिक नीड कह सकते हो आप। क्योंकि क्या होता है, एक सेल और बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनाता है और ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। देखिए, ऑर्गन से मेरा क्या मतलब है, आप सभी ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम किसी एक ऑर्गन की बात करें तो वो क्या है? हमारा स्टमक। बट वो बना कैसे? सेल से, ठीक है। जब सेल बहुत सारे सेल मिल गए तो क्या बन गया? एक टिश्यू बन गया, टिश्यू से एक ऑर्गन बन गया। जैसे हमने घर बनाया था, एक ईंट से हमने एक नींव बनाई पहले मकान की, फिर एक दीवार बनाए और उसके बाद बाकी पार्ट्स, बाकी रूम्स बनाए, ठीक है। और हमारा क्या बन गया? पूरा घर बन गया। वही सेम चीज होती है सेल के साथ। सेल हमारी एक बेसिक, क्या कह सकते हो आप सेल को? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं हम सेल को, ऐसा, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आप सीधा ही ये बताने लग गए कि सेल क्या है, कैसे टिश्यू बनता है, कैसे ऑर्गन बनता है। आपने सेल के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो चलिए अब हम पहले बात कर लेते हैं सेल की डिस्कवरी की, कि हमें पता कैसे चला कि सेल नाम की भी कोई कोशिका, कोई जीव, कोई लिविंग थिंग होती है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए क्या हुआ था, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक, आप सबने नाम सुन रखा होगा, बहुत अच्छे से पता भी होगा इनके बारे में। रॉबर्ट हुक साहब क्या कर रहे थे? बैठे थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनकी नजर पड़ती है क्रॉक पे। क्रॉक क्या है? क्रॉक आपने लैब में देखा होगा ना, लकड़ी का ढक्कन होता है, ठीक है। तो वो क्रॉक को देखते हैं अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से। अपने माइक्रोस्कोप से जब वो क्रॉक को देखते हैं तो उनको क्या दिखता है कि छोटे छोटे रूम से बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, कंपार्टमेंट से बने हुए हैं और जिसको वो नाम दे देते हैं सेल। बेसिकली जो ये वर्ड है सेल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका मतलब ही क्या होता है? ए लिटिल रूम, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक साहब क्या कर रहे थे? बैठे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1665 के अंदर और उन्होंने क्रॉक को देखा। जब क्रॉक को माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, लाइक ए लिटिल रूम। तो उन्होंने इसका नाम सेल रख दिया, ठीक है।
अगर आपसे पूछता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल के स्ट्रक्चर को किससे कंपेयर किया, तो हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते से। अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा हो तो उसकी स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी ही होती है, छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने भी इसको मधुमक्खी के छत्ते से कंपेयर करके इसको नाम दे दिया सेल। अब आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछता है वो, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा कि हु डिस्कवर द सेल, किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। अब जो स्टडी ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ सेल होती है, स्टडी ऑफ सेल साइंस की किस ब्रांच में होती है, जिस ब्रांच में होती है उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अगर आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, अगर आपसे फादर पूछता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो आप क्या कहेंगे, रॉबर्ट हुक। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, डिस्कवर बाय, क्या आएगा, रॉबर्ट हुक। ठीक है। तो देखिए इन छोटे से छोटे छोटी बातों से हमारे कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखिए सेल को डिस्कवर किसने किया, हु डिस्कवर द सेल, रॉबर्ट हुक। कब किया, 1665 के अंदर। हु डिस्कवर द डेड सेल, किसने देखा, क्रोक एक डेड सेल ही तो था ना, किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। सेल की स्टडी साइंस की कौन सी ए ब्रांच में करते हैं, या वो ब्रांच क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी किसने के फादर किनको बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को। ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं, या जैसे आपका मन चाहे आप वैसे इनको लिख सकते हैं। अब देखिए, अब कोई बंदा एक बात बोल दे, आपको कोई नई बात सुनाई देती है, तो आप क्या करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, दूसरों से पूछते हैं, या खुद छानबीन करते हैं, है ना, खुद जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही कुछ उस टाइम पे हुआ जब रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च करने लगे। तो जब रिसर्च कर रहे थे तो लेवेन हुक नाम के एक साइंटिस्ट आए, क्या नाम था, लेवेन हुक। इन 1674 इन्होंने कहा कि मैंने भी सेल को देखा है, और इन्होंने जो सेल देखी थी वो एक लिविंग सेल थी। इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की, और ये लिविंग सेल कहाँ देखी थी, पॉन्ड वाटर के अंदर। ठीक है, तालाब के अंदर। और जो इन्होंने सेल देखी थी ये एक बैक्टीरियल सेल थी। कैसे सेल थी, बैक्टीरियल सेल। ओके, पॉइंट क्लियर है। अब देखिए सेकंड पॉइंट से कितने सारे क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर। हु डिस्कवर द लिविंग सेल, लेवेन हुक। ठीक है। कहाँ देखा था फर्स्ट टाइम पे लिविंग सेल को, पॉन्ड वाटर के अंदर। हु डिस्कवर द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, क्वेश्चन जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट पूछे आपसे लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, वो ये भी पूछ सकते हैं हु डिस्कवर फर्स्ट द बैक्टीरियल सेल, तब भी आप क्या कहेंगे, लेवेन हुक। ठीक है। ठीक है मैम, आपने बहुत बता दिया, हमें पता चल गया कि डेड सेल भी होती है, लिविंग सेल भी होती है। डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, और लिविंग सेल को लेवेन हुक ने डिस्कवर किया था। पर एक बात बताइए मैम, जिस सेल की हम बात कर रहे हैं, इस सेल का साइज कैसा होता है, कितनी बड़ी होती है ये सेल जो इन्होंने देखी। तो देखो, अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड बोल सकते हो आप। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, तो ये होती है पीपीएलओ, या फिर आप इसको माइकोप्लाज्मा भी बोल सकते हो, माइकोप्लाज्मा। और ये 0.1 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर तक होती है, और बेसिकली ये एक बैक्टीरियल सेल ही है। ठीक है। और अगर लार्जेस्ट सेल की हम बात करते हैं, लार्जेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड, तो वो होता है हमारा ऑस्ट्रिच
एग, और ये होता है हमारा 170 to 180 mm, ठीक है, यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस देखिए कितना बड़ा, कितना ज़्यादा है, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी की हम बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म इन मेल, ओके, और लार्जेस्ट सेल ओवम यानी कि अंडाशय इन फीमेल। और अगर लॉन्गेस्ट पूछता है आपसे, लॉन्गेस्ट सेल पूछता है आपसे, तो वो होता है हमारा न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। अभी ये कुछ आपके दिमाग में आया होगा कि हम सेल की बात कर रहे हैं, हमें पता चल गया डेड सेल होती है, लिविंग सेल होती है, तो इनका साइज क्या है। तो जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया है कि स्मॉलेस्ट सेल का साइज ये हो सकता है, और लार्जेस्ट सेल हमारी ऑस्ट्रिच एग की होती है, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म, लार्जेस्ट सेल है ओवम, और लॉन्गेस्ट, ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है आप लोगों को। लॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो कौन सी होती है, न्यूरॉन, ठीक है मैम, पता चल गया। अब आगे बात करते हैं, आगे हमने सेल के बारे में और क्या क्या डिस्कवरीज की। देखिए अब स्टडी स्टार्ट हो गई थी, हमें लिविंग सेल के बारे में भी पता चल गया था और डेड सेल के बारे में भी। एंड शेवान, ये 1838 के अंदर और ये 1839 के अंदर, इन दोनों ने अपने पेपर में हमें सेल थ्योरी दी, या ये कह सकते हो स्लाइडर, सेल थ्योरी किसने दी, स्लाइडर और सेवान ने सेल थ्योरी दी, ठीक है। और इस सेल थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था कि सेल जो है, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। हमें वैसे भी पता चल गया सेल के बारे में इतनी सारी बातें करके, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा था कि जो सेल है, सेल इज अराइविंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो न्यू सेल होती है हमारी, वो पहले वाले सेल से ही हमें मिलती है, ठीक है। थर्ड इन्होंने क्या कहा था, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, कहानी में एक ट्विस्ट आया है, और कहानी में ट्विस्ट क्या है कि ये जो बात बोली इन्होंने कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, ये बात 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चो बोल चुके थे, ठीक है। तो क्वेश्चन, आप सेल थ्योरी सभी जानते होंगे, इस नाम को आप भूल जाते हैं। जब आपसे पूछता है हु सेड दैट सेल इज अराइविंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो आंसर क्या आएगा, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। इन्होंने ये बात बोली थी, फिर स्लाइडन और सेवान ने इस बात को अपनी थ्योरी के अंदर डाल लिया था, ठीक है। अब हमने एक बात बोली थी कि जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है वो है रॉबर्ट हुक, लेकिन अगर आपसे पूछता है मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो एक और नाम आ जाता है सेवानसन, ठीक है।
तो रोबोट हुक तो आप याद रखेंगे ही, साथ में आपको ये भी याद रखना है कि आज के टाइम में जो मॉडर्न साइटोलॉजी हम पढ़ते हैं उसके फादर किसको बोलते हैं? सेवानसन को। ठीक है, तो सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडर और सेवान ने दी थी। ठीक है, क्या कहा था? ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं, और जो एक सेल है वो पुराने सेल से ही मिलकर बनती है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सेल के बारे में बहुत डीप में पढ़ेंगे। सेल को पूरा माइक्रोस्कोप से अंदर से इसका एक एक पार्ट देखेंगे और फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1940 के अंदर with the help of electron microscope 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने सेल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देखा। ठीक है, हमने सेल को देखा और हमें सेल पता चला कि जो एक सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बाहर एक कवरिंग होती है, एक आउटलाइन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और अगर आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को एक साथ बोलते हो तो इसका नाम क्या हो जाता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था? पुरकिंजे ने। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की और सेल वॉल की। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और अदर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। देखिए, प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है, एक और कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, पेड़ के बाहर आपने एक बार देखा होगा। ठीक है, छाल देखी होगी पेड़ की, तो वो क्या है? एक्चुअली सेल वॉल का काम करती है वो। ठीक है, अब सेल वॉल का काम क्या है, फंक्शन क्या है, क्या हेल्प करती है सेल की? तो सेल वॉल क्या करती है? सेल को शेप देती है। ठीक है, क्या करती है? इट प्रोवाइड शेप, साइज। ठीक है, ये शेप और साइज देती है। ठीक है, और क्या करती है? बाहर की इंजरीज को, सेल के पार्ट्स को बाहर की इंजरीज से बचाती है। इट प्रोटेक्ट द सेल आउटर इंजरीज। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, बट बेसिक सी बात है, हमें बेसिक सा ध्यान रखना है कि सेल वॉल करती क्या है। ठीक है, देख लिया। अब हम बात करते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पूछता है वो पूछता है, जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल होती है वो किसकी बनी होती है? बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, अभी लिखा है मैंने पूरी लाइन, उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगी और यहाँ पे लिखूंगी किससे बनती है। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकन। ठीक है, किसकी बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकन।
उसके बाद है फंजाई या फंगी, इसकी बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। उसके बाद है एल्गी, एल्गी ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। फिर है हमारा प्लांट सेल। प्लांट सेल तो आप सभी को पता है, प्लांट सेल किससे बनती है? सेलुलोज से, ठीक है। तो सेल वॉल का फंक्शन तो आपसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि इतना बेसिक तो आप सभी जानते हैं। क्वेश्चंस बनेंगे तो यहां से बनेंगे, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक है। और फंगी की काइटिन से, एल्गी की पॉलीसैकेराइड्स से, प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से, ठीक है। ऐसे ही जो सेल मेम्ब्रेन है उसका भी थोड़ा सा फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल्स के अंदर या हमारे अंदर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और सेल वॉल हमारी प्लांट्स के अंदर, फंगी के अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर भी होती है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली ये एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, इसको हम फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और मेन फंक्शन, मेन काम क्या है इस सेल मेम्ब्रेन का कि ये डिसाइड करती है कौन सी चीज सेल के अंदर जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी, ठीक है। कौन सी चीज सेल को लेनी है, कौन सी चीज नहीं लेनी है, ठीक है। तो the process of intake of substances ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। तो मेन काम क्या है सेल मेम्ब्रेन का? ये डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज इसको, कौन से सब्सटेंस सेल के अंदर लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होती है, ये भी शेप देती है, ये भी इंजरीज से बचाती है सेल ऑर्गेनल्स को, ठीक है। ये मेन फंक्शन थे। कल हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, साइटोप्लाज्म की, और इस सेल के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जिनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में कमेंट, ठीक है, कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।